नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे HP इंक टैंक वायरलेस 419 प्रिंटर में अगर E9 एरर आपको मिलता है तो कैसे आप इसका सॉल्यूशन कर पाओगे। तो दोस्तों मेरे पास जो प्रिंटर है देखिए HP इंक टैंक वायरलेस 419 का मॉडल है। तो इसमें अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं नज़दीक से दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे E9 एरर हम लोगों को देखने को मिलता है और यहाँ पे देखिए एक लाइट भी यहाँ पे एरर लाइट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, मतलब कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए, वही हम इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी देंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और दोस्तों आप अगर मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग रिलेटेड, प्रिंटर रिलेटेड, क्विक हेल्थ रिलेटेड, हैंडहेल्ड मशीन रिलेटेड, CCTV रिलेटेड, बायोमेट्रिक रिलेटेड बहुत सारा प्लेलिस्ट वीडियो मिल जाएगा। जाके ज़रूर चेकआउट कीजिए, कोई ना कोई वीडियो दोस्तों आपके काम का आ ही जाएगा। और स्पेशली दोस्तों आप अगर प्रिंटर प्लेलिस्ट में जाओगे तो HP 419 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है E3 एरर जो होता है, E3 एरर के ऊपर। तो आपके प्रिंटर में अगर कोई भी एरर आ रहा है, मतलब E3 E9 कोई भी एरर आ रहा है तो आप ज़रूर चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में डालिए कौन सा एरर है, मैं उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। और हो सके तो आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो भी हम देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं लाइव प्रूफ करके कि कैसे आपको इस एरर को रिमूव करना है। तो दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर तो E9 एरर आप हम लोगों को मिल रहा है, तो हम लोगों को एक प्रिंट आउट लेके भी देखना है कि कौन सा एरर है। तो देखिए मेरे पास एक सफ़ेद पेज है, मैं यहाँ पे दे देता हूँ। और यहाँ पे सिंपली देखिए जो एरर का बटन है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको। इसको आपको एक बार प्रेस कर लेना है और देखिए यहाँ पे एक प्रिंट आउट निकलेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रिंट आउट हो रहा है लेकिन यहाँ पे E9 एरर दे रहा है। तो प्रिंटर में अगर कोई भी दिक्कत आता है तो आपका जो प्रिंट आउट तो होता नहीं। तो देखिए यहाँ पे E9 आपको दिख रहा है, E9 इंक सिस्टम मेंटेनेंस E9, और यहाँ पे थोड़ा सा एक्शन रिक्वायर्ड भी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, डू द फॉलोइंग टू द क्लियर एरर, जो एरर है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है चेक द इंक टैंक एंड मोर इंक इफ नीडेड। तो यहाँ पे दोस्तों इंक टैंक चेक करने को बोल रहा है, अगर इंक नहीं है तो इंक देने को बोल रहा है। तो देखिए हम लोगों का जो प्रिंटर है वहाँ उसमें इंक सफिशिएंट इंक भरा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे सफिशिएंट इंक है, तो इंक का कोई इशू नहीं है, मतलब इंक टैंक का कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे दूसरे पॉइंट में बोल रहा है ओपन द प्रिंट हेड अक्रॉस डोर कम्प्लीटली, जो डोर है डोर के वजह से हो सकता है, एंड क्लोज इट टू रिमूव इंक बिल्ड अप, डू नॉट ओपन द प्रिंट हेड लैच। तो दोस्तों यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि जो आपका प्रिंट हेड का जो डोर है इस डोर के वजह से हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस डोर को एक बार चेक करेंगे। तो कैसे रिमूव करना है, देखिए आपको डोर को ओपन करना है और यहाँ पे जो डोर है इसको एक बार खोलना है, लगाना है, फिर एक बार खोलिए, फिर एक बार लगाइए, फिर एक बार खोलिए और फिर एक बार लगाइए। और अब लगा के देख लीजिए अभी एरर गया कि नहीं।
तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एरर है, एरर यहाँ पे सेम टू सेम आ रहा है, E9 ही आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिंटर को एक बार डिसअसेंबल करेंगे, पूरा डिसअसेंबल करके एक बार लगा के देखेंगे। क्योंकि दोस्तों डोट सेंसर जो है, आई थिंक डोट सेंसर काम नहीं कर रहा है ठीक ठाक से। तो हम डोट सेंसर को एक बार चेक करेंगे। तो चलिए इसको खोलते हैं, पहले प्रिंटर को ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से हम देखिए पीछे 2 स्क्रू मिलेगा आपको, आप खोल लीजिए। और दोस्तों इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो आपको हम जानकारी दे देंगे कि कैसे आपका प्रिंटर ठीक हो सकता है। अभी देखिए अभी यहाँ पे भी 2 स्क्रू लगा हुआ है, 2 स्क्रू को भी आपको खोलना है, सामने 2 और पीछे 2 स्क्रू आपको खोल लेना है। अभी देखिए यहाँ पे आपका पूरा निकल जाएगा। अभी देखिए प्रॉपर तरीके से केबल वगैरह लगा हुआ है, प्रिंट आउट तो हो रहा है, प्रिंट आउट में कोई दिक्कत नहीं है। अभी डोट सेंसर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, देखिए डोट सेंसर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से लगा दिया। अभी स्क्रू वगैरह नहीं लगाएंगे, अभी ऐसे ही चेक करेंगे। प्रिंटर को ऑन करेंगे, चलिए रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे E9 एरर अभी भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों डोट सेंसर के वजह से हो सकता है। तो हम लोग एक बार क्या करेंगे, इसको एक बार ऑफ करके ऑन करेंगे। अगर नहीं होता है तो पूरा जितना सारा केबल वगैरह है हम लोग खोलेंगे एक बार। देखिए अभी ऑन करना है। अभी भी देखिए यहाँ पे E9 एरर हम लोगों को शो कर रहा है। तो दोस्तों हम लोग एक बार लास्ट ट्राई करेंगे, इसको खोल के एक बार लगाएंगे पूरी तरीके से। उसके बाद अगर नहीं होता है तो आखिर का जो सलूशन है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने निकाल दिया ऊपर का जो है, और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा दिखाया तो कितना धूल मिट्टी लगा हुआ है, इसके वजह से भी मतलब डोट सेंसर काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आपको दिख रहा है एक्सटर्नल, यहाँ पे देखिए। तो इसको हम निकाल लेंगे।
क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है दोस्तों, आपको कुछ भी अंदर छोड़ना नहीं है। अगर छूट जाएगा तो दिक्कत आ सकता है। तो अभी देखिए धूल मिट्टी तो हम क्लियर कर नहीं सकते क्योंकि पूरा इंक पड़ा हुआ है। इंक टैंक भी देखिए, यहाँ पे इंक टैंक भी भरा पड़ा हुआ है। तो अभी हम एक बार लगा के चेक करेंगे, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं भी होता है तो इसका सॉल्यूशन आखिर में, वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा क्या क्या करना है। तो चलिए इसको एक बार लगा लेते हैं और देखते हैं कि होता है कि नहीं। जो वायर वगैरह है वो ठीक ठाक से आपको लगाना है। देखिए मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, अभी प्रॉपर तरीके से सेट हो चुका है। अभी एक बार स्क्रू बाद में लगाएंगे, अभी एक बार चेक करके देखेंगे। तो चलिए प्रिंटर को ऑन करते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा एरर जो आता है वो सेंसर के वजह से आता है, तो आपको चेक करना है। देखिए मैंने यहाँ पे पूरा डिसअसेंबल करके लगा के चेक कर लिया, जितना सारा धूल मिट्टी था वो भी मतलब क्लियर कर लिया, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे E9 एरर आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों आपका जो डोर सेंसर है, डोर सेंसर आपको चेंज करना है, मतलब पूरा रिप्लेस करना है। क्योंकि दोस्तों जितना सारा सेंसर होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और इसके वजह से मतलब आपका ये वाला एरर आता ही रहेगा। मतलब आप अगर मतलब सेंसर क्लीन करके भी लगाओगे तो भी फिर कुछ दिन बाद फिर से E9 का एरर आपको मिल जाएगा। तो सिंपली आप जाइए नज़दीक सर्विस सेंटर में जाइए और सेंसर चेंज कर दीजिए। अगर आपको मालूम है कि कैसे करना है तो आप ही खुद कर लीजिए, सेंसर लगा के चेक कर लीजिए, हो जाएगा। और आपको अगर जानना है कि कैसे सेंसर इंस्टॉल किया जाता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। क्योंकि इसका जो सेंसर है मुझे लाना पड़ेगा, मेरे पास अभी फ़िलहाल नहीं है। तो सेंसर मंगा के मतलब हम लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो आपको अगर जानना है, सीखना है कि कैसे डोर सेंसर चेंज किया जाता है तो आप मुझे फॉलो कीजिए, मेरा चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा के रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे जरूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट आप लोगों का चाहिए। थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों का हेल्प करने का। और E3 एरर आपको अगर आ रहा है तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है, मैं कोशिश करूंगा आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में देने का अगर हो सके तो। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे प्रिंटर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको फोन 19 का आपको E3 एरर जो है वो आपको मिल जाएगा, जाके देख लीजिए और सॉल्व करिए। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।